पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बावजूद स्वदेशी मिसाइल, ड्रोन और रक्षा तकनीकी विकसित करने वाले ईरान ने अब विज्ञान और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बड़ा दावा किया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज के अनुसार देश के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में जीवित मानव न्यूरॉन्स की मदद से एक लैब ग्रोन आर्टिफिशियल ब्रेन विकसित किया है। जी हाँ, ईरान का कहना है कि ये उपलब्धि भविष्य में जैविक कंप्यूटिंग यानी बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती है। ईरानी शोधकर्ताओं के मुताबिक ये तकनीक पारंपरिक सिलिकॉन चिप से बिल्कुल अलग है। इसमें स्टेम सेल से विकसित किए गए जीवित न्यूरॉन्स को प्रयोगशाला में इस तरह विकसित किया गया कि वे आपस में सिनेप्स बनाकर एक न्यूरल नेटवर्क तैयार करें। दावा किया गया है कि नेटवर्क बाहरी संकेतों की पहचान कर सकता है और उनसे सीख सकता है और समय के साथ अपनी प्रतिक्रिया में बदलाव भी कर सकता है। यही क्षमता इसे कंप्यूटर चिप्स से अलग बनाती है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी स्पष्ट कर रहे हैं कि इसे पूरी तरह विकसित मानव मस्तिष्क नहीं कहा जा सकता। ये वास्तव में एक ब्रेन ऑर्गेनॉइड या जीवित न्यूरॉन्स का एक छोटा जैविक नेटवर्क है जिसे शोध और कंप्यूटिंग के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें इंसानों जैसी चेतना, भावनाएं या स्वतंत्र सोचने समझने की क्षमता फिलहाल नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि आगे इसमें बहुत ज्यादा प्रगति हो सकती है। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन की सबसे बड़ी खासियत? ईरान का दावा है कि जैविक न्यूरल नेटवर्क भविष्य में ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसर विकसित करने की दिशा में पहला कदम हो सकता है जो मौजूदा सिलिकॉन आधारित कंप्यूटर चिप्स की तुलना में बेहद कम ऊर्जा खर्च करेंगे। उदाहरण के तौर पर मानव मस्तिष्क केवल लगभग 20 वॉट ऊर्जा में अरबों न्यूरॉन्स के जरिए जटिल कार्य कर सकता है, जबकि आधुनिक एआई डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटर कई मेगावाट बिजली की खपत करते हैं। यही वजह है कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह की तकनीक अगर सफल होती है तो भविष्य में ऊर्जा कुशल एआई सिस्टम, उन्नत रोबोटिक्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करना संभव हो सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में भी हो सकता है बड़ा उपयोग। इस तकनीक का उपयोग केवल कंप्यूटिंग तक सीमित नहीं रहेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि लैब में विकसित ऐसे ब्रेन ऑर्गेनॉइड्स की मदद से अल्जाइमर, पार्किंसन, मिर्गी, ऑटिज्म और अन्य न्यूरोलॉजिकल बीमारियों पर अधिक प्रभावी शोध किया जा सकेगा। नई दवाओं का परीक्षण भी सीधे मानव मस्तिष्क पर किए बिना इन जैविक मॉडल्स पर किया जा सकता है, जिससे चिकित्सा अनुसंधान को नई दिशा मिल सकती है। हथियारों के बाद विज्ञान में भी बढ़ती ईरान की ताकत। ईरान पहले ही स्वदेशी रक्षा तकनीक के जरिए जाना जाता है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद उसने लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें, अत्याधुनिक ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और कई अन्य सैन्य प्रणालियां विकसित की है। इसी वजह से मध्य पूर्व में उसे रक्षा तकनीक में एक मजबूत देश माना जाता है। अब आर्टिफिशियल ब्रेन का दावा ये संकेत देता है कि ईरान केवल सैन्य तकनीक नहीं बल्कि बायोटेक्नोलॉजी, न्यूरोसाइंस, स्टेम सेल्स और रिसर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे उन्नत वैज्ञानिक क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है। अगर ईरान का ये दावा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जांच में सही पाया जाता है तो न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया में बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग और एआई के भविष्य की दिशा बदलने वाली उपलब्धियों में शामिल हो सकता है। हथियारों में आत्मनिर्भरता के बाद विज्ञान और तकनीकी के एक क्षेत्र में ये ईरान की सबसे महत्वाकांक्षी छलांगों में से एक मानी जा रही है। पहाड़ी के पानी में एक बार फिर बारूद की गंध घुल गई है। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान की सैन्य ताकत की कमर तोड़ दी है, तो दूसरी तरफ ईरान की सीधी चेतावनी है कि अगली बार हमला हुआ तो अंजाम खौफनाक होगा। सीजफायर टूट चुका है और दुनिया एक बार फिर अमेरिका बनाम ईरान के सबसे विनाशकारी टकराव के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं है बल्कि सीधे सैन्य हमलों में बदल चुका है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर हुए ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर एक भीषण एयर स्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान ने भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की सैन्य ताकत अब खाक हो चुकी है। अब इस नए बवाल की शुरुआत ठीक 2 दिन पहले हुई है, जब दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रेट में एक कार्गो जहाज पर अचानक ड्रोन से हमला कर दिया गया। अमेरिका ने भी बिना देर किए इसे ईरान की साजिश माना और सीधे ईरानी मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी। इस कार्रवाई के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वॉन्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान को खुली चेतावनी दे दी। उन्होंने लिखा, ईरान ने सीजफायर समझौते पर साइन किए थे और अमेरिका ने उसका पालन किया। अगर ईरान को शिकायत है तो बातचीत करे, लेकिन अगर उसने हिंसा का रास्ता चुना तो अमेरिका भी उसी भाषा में जवाब देगा। अमेरिका के इन हमलों से ईरान बौखला गया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक वहां की एलिट फोर्स IRGC ने खाड़ी क्षेत्र में उन लोकेशंस पर जवाबी हमले किए हैं जहां अमेरिकी सैनिक तैनात थे। IRGC ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने दोबारा ट्रिगर दबाया
तो ईरान का अगला जवाब पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और विनाशकारी होगा। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने अमेरिका पर युद्ध विराम तोड़ने का सीधा आरोप मढ़ा। अजीजी ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया है कि उन्हें बातचीत और सीजफायर के नियमों का कोई सम्मान नहीं है। इन धमकियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, जिसने पूरी दुनिया को एक बार फिर चौंकाया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के हालिया सैन्य कार्रवाइयों ने ईरान को कई दशक पीछे धकेल दिया है। ट्रंप ने ईरान की बर्बादी का जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया, उसके आंकड़े हैरान करने वाले हैं। ड्रोन क्षमता 82% तक नष्ट हो चुकी है, मिसाइल क्षमता 80% तक तबाह हो चुकी है, रॉकेट लॉन्चर 90% तक खत्म हो चुके हैं। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि आज के ईरान के पास ना तो अपनी नौसेना बची, ना वायुसेना, न हवाई सुरक्षा प्रणाली और ना ही कोई सैन्य उत्पादन क्षमता। उनके मुताबिक ईरान के तमाम शीर्ष नेता मारे जा चुके हैं और वहां कोई भी नेतृत्व संभालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। साथ ही ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता कर लिया है जिससे ईरान अब कभी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है और ईरान की धमकियों में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, सीजफायर के कागज फट चुके हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से उठी ये चिंगारी अब शांत नहीं हुई तो ये सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नए और भयानक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। इस ग्लोबल टेंशंस की हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिडिल ईस्ट में युद्ध भले फिलहाल थम गया हो, लेकिन दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन एक बार फिर तनाव के केंद्र में आ गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान और ओमान आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस बार विवाद किसी सैन्य हमले का नहीं, बल्कि जहाजों के लिए बनाए गए नए ट्रांजिट रूट का है। ईरान ने साफ साफ चेतावनी दी है कि उसकी मंजूरी के बिना हॉर्मुज़ में कोई नया समुद्री रास्ता स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि वैश्विक शिपिंग और तेल बाजार की नजरें फिर इस क्षेत्र पर टिक गई हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच हालिया शांति समझौते के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दोबारा खोला गया था, लेकिन युद्ध के दौरान जहाजों की सुरक्षा को देखते हुए ओमान ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO के सहयोग से अपने तटीय क्षेत्र से गुजरने वाला एक नया ट्रांजिट रूट तैयार किया। इसका उद्देश्य जहाजों को सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना था ताकि किसी संभावित सैन्य खतरे से बचा जा सके। हालांकि ईरान ने इस कदम का कड़ा विरोध किया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC की नौसेना ने बयान जारी कर कहा, हॉर्मुज़ से केवल वही समुद्री रास्ते मान्य होंगे जिन्हें ईरानी अधिकारियों ने मंजूरी दी है। IRGC ने चेतावनी दी है कि तय मार्गों से हटकर किसी भी जहाज की आवाजाही को सुरक्षित नहीं माना जाएगा। तेहरान का कहना है कि हॉर्मुज़ के प्रबंधन से जुड़े किसी भी फैसले में उसकी सहमति जरूरी है। तनाव तब और बढ़ गया जब ओमान की ओर से नए मार्ग का इस्तेमाल शुरू करने की तैयारी की गई। रिपोर्टों के मुताबिक ईरान ने नए रूट से गुजरने वाले एक जहाज को मिसाइल की रेंज में होने की चेतावनी भी दी। इसके बाद समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने निकासी अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम जलमार्ग है। वैश्विक स्तर पर समुद्र के रास्ते होने वाले तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देशों की ऊर्जा आपूर्ति भी काफी हद तक इसी रास्ते पर निर्भर है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का तनाव वैश्विक तेल बाजार पर सीधा असर डाल सकता है। ईरान का दावा है कि हॉर्मुज़ पर उसका प्राकृतिक और रणनीतिक अधिकार है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि तेहरान भविष्य में इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क या टोल जैसी व्यवस्था चाहता है। दूसरी तरफ ओमान और कई पश्चिमी देश हॉर्मुज़ को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग मानते हैं, जहां किसी एक देश का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता। अगर सैन्य क्षमता की बात करें तो ईरान इस क्षेत्र में कहीं ज्यादा ताकतवर माना जाता है। उसके पास बड़ी संख्या में सक्रिय सैनिक, बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और एंटी शिप मिसाइलें हैं, जिनके जरिए वे हॉर्मुज़ में समुद्री गतिविधियों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। वहीं ओमान की सेना अपेक्षाकृत छोटी है और उसका मुख्य फोकस अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर रहता है। हालांकि ओमान अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी सहयोग परिषद GCC के देशों का करीबी साझेदार है, इसलिए किसी बड़े सैन्य टकराव की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।